हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71। ये वर्कशीट चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं से रिलेटेड है और हमारा आज का डिस्कशन का मेन टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य क्या होता है और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना महामारी से। एक ऐसी महामारी जो ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय फैली हुई है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कोरोना महामारी के फैलने का क्या कारण हो सकता है? स्टूडेंट्स, इसके जो दो मुख्य कारण हैं वे हैं कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा है लापरवाही। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। WHO के अनुसार, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य को लेकर जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो पूरे विश्व के लिए एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। उसके अनुसार यदि हम स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो WHO कहता है किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ देखें, केवल रोग मुक्त होना ही नहीं, मतलब यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि वह स्वस्थ है। स्वस्थ या स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वह है कि वह व्यक्ति शारीरिक भी फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए और सोशल रूप से, सामाजिक रूप से भी वह फिट होना चाहिए, तभी हम उसे स्वास्थ्य या उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आसपास की स्थिति, वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने का एक सामाजिक जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, जो WHO के अनुसार हमने स्वास्थ्य की बात की, इसके जो 3 फैक्टर हैं, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, चलिए उनको एक बार देखते हैं ये फैक्टर क्या हैं और कैसे ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है मानसिक स्वास्थ्य। किसी भी प्रकार मानसिक तनाव से चिंता मुक्त होना ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब यदि हमें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे मन में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, तो हम उसको कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। जो व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त होता है, जो एक्टिवली पर्सन होते हैं, जो एक्टिव रहते हैं और जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, उसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सकता है, मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, इसे हम सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। देखिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले है स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वस्थता का हमें जो है उसे बनाए रखना। सक्रिय जीवन शैली, मतलब जैसे नियमित व्यायाम करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, ये सभी सक्रिय स्वास्थ्य में या सक्रिय जीवन शैली का हिस्सा होते हैं। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरे का प्रबंध, स्वच्छ जल शामिल होते हैं। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति, मतलब जिससे हम अच्छा भोजन कर सकें, स्वच्छ पानी पी सकें, इसके लिए अच्छी आर्थिक स्थिति होना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, अब चलो आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। स्टूडेंट्स देखिए, कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता है तो हम उसे अस्वस्थ कहेंगे, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ, चाहे मानसिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से, कोई ना कोई परेशानी है जिसके कारण वो ठीक से आज अपना परफॉर्म नहीं कर सकता है। और स्टूडेंट्स, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए वह ज़रूरी है। ऐसे ही जो एक अच्छा डांसर है वो अलग अलग तरह से अपने बॉडी को स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो जो व्यक्ति इन स्टेप्स में अपनी बॉडी को नहीं ढाल सकता है तो हम उसे अस्वस्थ नहीं कह सकते हैं। तो
पर यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोगमुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। मतलब जिस व्यक्ति को कोई शरीर में बीमारी है वह तो अस्वस्थ होगा ही। चलिए स्टूडेंट्स, अच्छे स्वास्थ्य के हमारे जीवन में क्या महत्व हैं, एक बार इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सारी एक्टिविटीज़ को करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में हेल्प करता है। यह हमारे जीवन को आनंद में उत्साहपूर्ण बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही समाज में रहकर अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। इसके महत्व क्या क्या हैं ये हम ऑलरेडी यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जो भी अच्छे स्वास्थ्य के महत्व हैं। नेक्स्ट है, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है। स्टूडेंट्स, रोग मुक्त होना है यदि किसी के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में और भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। यदि वो फैक्टर्स में कहीं ना कहीं कमी है, उन कारकों में कहीं कमी रहती है, तो वह व्यक्ति अस्वस्थ कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोचकर लिखिए। स्टूडेंट्स, अच्छे स्वास्थ्य में जो कुछ आवश्यकताएं यहाँ दी गई हैं, इनके अलावा भी और आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे हमारे आसपास से सामाजिक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा का मिलना भी एक अच्छे स्वास्थ्य में की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, मानसिक पहलू का मतलब है कि मानसिक किसी भी तरह का कोई तनाव हमारे यदि नहीं है मन में, तो उसे हम स्वास्थ्य का मानसिक पहलू कहते हैं। सामाजिक मतलब हमारे आसपास के जो भी सोसाइटी है, उसके जो लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। और भावनात्मक, जो हमारी इमोशंस हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी कार्य के लिए, उसे हम इसका भावनात्मक पहलू कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आज की वर्कशीट। और स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत आसान है। इससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें।